तो दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको लिंग को बड़ा और मोटा करने के लिए आयुर्वेद का सबसे अति प्राचीन तेल, जिसको तिल का तेल नाम से पुकारा जाता है, तिल का तेल इतना गुणकारी होता है कि उसके गुणों की गिनती नहीं की जा सकती। अब धीरे धीरे जब विदेशी तेल, जैतून आदि, इनका जब आगमन हुआ तो लोग अपने तिल के तेल को भूलते जा रहे हैं और धीरे धीरे किसानों ने अपनी फसल के अंदर तिल को महत्व कम दिया, क्योंकि तिल की पैदावार कम होती है। किसान वही फसल बोएंगे जिसकी पैदावार अधिक होती है। मैंने आज से 40 साल पहले मेरे तेल की फैक्ट्री थी, 3 एक्सपेलर थे। मैं तिल का तेल निकालता था, अलसी का तेल निकालता था। तो तिल के तेल में जितनी ताकत होती है वो जैतून के तेल में कभी नहीं हो सकती। अब धीरे धीरे पहले बड़े बड़े तिल आते थे और आधे काले आधे सफ़ेद आते थे, और बिल्कुल काले भी आते थे। तो काले तिलों के अंदर तो बहुत ही गुण होते हैं, सफ़ेद में कुछ कम होते हैं, और जो काले और सफ़ेद मिक्स आते हैं उनमें भी गुण बहुत होते हैं। लेकिन अब हुआ ये कि अब भी तिल आते हैं। अभी मैं परसों लेके आया 120 रुपये का 1 किलो तिल लेके आया। तो अब तिलों में क्या है कि उसकी साइज़ बिल्कुल छोटी हो गई। क्या बताऊं मैं आपको, अजवाइन जितने छोटे छोटे सफ़ेद रंग के तिल आते हैं। फिर भी अब ठीक है, जैसा समय पे मिलता है तिल तो तिल ही है। और इन पूरी सर्दियों में हमारा परिवार तिल का तेल ही इस्तेमाल करते हैं। बाकी गर्मियों में और में तिल का तेल कम उपलब्ध होता है, तो ये मूंगफली वगैरह का तेल भी करते हैं। तो तिल का तेल, असली तिल का तेल, इसके पहले जब मैं तिल का तेल नहीं निकालता था, यहाँ अभी बाज़ार से लाके आते थे, तो कोई उसके अंदर हमें अच्छा महसूस नहीं होता था। और जब मैंने अपनी मशीन में तिल का तेल निकाला तो मैं देख के दंग रह गया कि तिल का तेल का जो रंग है वो दूध की तरह सफ़ेद एकदम ऐसा दिखता है जैसे कोई, क्या बताऊं मैं आपको। और महक ऐसी, और उसको रोटी पे लगा के चुपड़ के खाने का मज़ा एक अलग ही है। सरसों की सब्ज़ी हो, बाजरे की रोटी हो अथवा मकई की रोटी हो, उस पे तिल का तेल खूब डाल करके खाया जाए तो उसके बराबर कोई टॉनिक नहीं। या तिल के तेल का हलवा बना के खाया जाए तो मैं कहता हूँ कि कोई भस्म भी उसके बराबर की नहीं। इतना ताकतवर तिल का तेल होता है। लेकिन तिल का तेल अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाज़ार के अंदर कोई भी शुद्ध नहीं देता, कोई भी शुद्ध नहीं। ये उसके अंदर पाम ऑयल जो 30 रुपये किलो का है वो इसके अंदर मिला देते हैं। न तिल का असली मिलता है और न अलसी का कोई भी तेल असली बाज़ार में नहीं मिलता। मैं आपको इसके लिंग को मोटा और लंबा करने के लिए तिल के तेल के प्रयोग बता रहा हूँ। हाँ, सुनिए आप। कूट कटेरी, अश्वगंधा, बच्चे और शतावरी, इनको तिल के तेल में जला करके लिंग पर लेप करने से लिंग में लंबाई बढ़ती है और मोटाई बढ़ती है और तनाव आता है। ये प्रयोग 1 महीना 2 महीना। नंबर 2,
शतावरी, अश्वगंधा, कूट, जटामांसी और कटेली, इनको 4 गुना दूध में मिलाकर या तेल में पकाकर लेप करने से लिंग मोटा होता है और लिंग की लंबाई भी बढ़ती है। तीसरा प्रयोग, अश्वगंध को पाउडर अश्वगंधा का चमेली के तेल के साथ खूब मिलाकर लिंग पर मालिश करने से लिंग में मजबूती आती है। और तिल के तेल का एक प्रयोग ये है कि तिल के तेल को आप 50 ग्राम तिल का तेल या 100 ग्राम तिल का तेल और उसके अंदर 5-10 लौंग, उनको जो कुटा करके डाल के, और वो लौंग जब काले हो जाएं, जल जाएं, तो उस तेल को छान लें। इससे लिंग के ऊपर मसाज करने से वो सभी काम होंगे जो आप चाहते हैं। लिंग आपका कठोर होगा, मजबूत होगा और तिल का तेल से आपके लिंग के अंदर एक तरह की चमक पैदा होगी। इसके अलावा और भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको संभोग का टाइम बढ़ाना है तो एक लौंग को चबा करके उसकी लार को लिंग के पिछले भाग पर लगाने से संभोग करने की शक्ति तेज हो जाती है। एक लौंग को चबा करके उसकी लार जो होती है उसको लिंग के पिछले भाग पर लगाने से संभोग करने की शक्ति तेज हो जाती है। सूखा हुआ जो होता है ना, गेहूं के जैसा सूखा हुआ जो पीस करके और तिल के तेल में मिलाकर लिंग पर लगाने से सारे दोष दूर हो जाते हैं। 20 ग्राम लौंग और 50 ग्राम तिल का तेल, देखो इन्होंने 20 ग्राम बताए और मैंने आपको 20 लौंग बताए, तो ये एक अनुमान होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप 20 ग्राम लौंग अधिक हो जाते हैं 50 ग्राम तेल में, तो अधिक होने से हल्की जलन हो जाए, इसलिए आप 10 ग्राम लौंग को 50 ग्राम तिल के तेल में जला करके उस तेल को छान करके और मालिश करने से लिंग मजबूत, कठोर, लंबा और मोटा होता है। एक और प्रयोग है, अब देखिए, अब प्रयोग ही है, हमें नहीं बताना चाहिए। सूअर की चर्बी और शहद, इन दोनों को बराबर मात्रा में एक साथ मिलाकर लिंग पर लेप करने से लिंग में मजबूती आती है। दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ टिप्स दिए लिंग वृद्धि के, और टिप्स के साथ में मैंने आपको तिल के तेल की उपयोगिता बताई। तिल का तेल अमृत के बराबर है। आज से नहीं, हजारों साल से आयुर्वेद तिल के तेल को आयुर्वेद के अंदर सबसे श्रेष्ठ तेलों के अंदर एक माना है। अब चाहे और कितने भी तरह के तेल आ गए हैं, लेकिन तिल के तेल को आयुर्वेद ने सबसे श्रेष्ठ माना है। तो आप भी अपने घर के अंदर, अब जैतून का तेल 900 रुपये का 1 लीटर, कितना महंगा तेल आता है, और उसका हमें पता भी नहीं है कि कौन निकालता है, कौन पैकिंग करता है, कहाँ से आता है, कहाँ रीपैकिंग होती है, कहाँ क्या है, और हम धड़ल्ले से उसको काम में लेते हैं। एक विश्वास है, इसीलिए काम में लेते हैं। तो ये सर्दी का जो मौसम है, तो आप तिल के तेल को अपनी डाइट में शामिल करें। आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, आपका वज़न कम होगा, आपके शरीर के अंदर एक ताकत आएगी। मैं आपको सत्य कहता हूँ, मेरे जो बड़े भाई साहब जो परलोकवासी हो गए, तो वो सर्दियों के अंदर जो ये कोल्लू की बैलगाड़ी चलती है, वहाँ से तेल खरीद के लाते थे और आके हमारी भाभी जी को कहते कि हलवा बना इसका।
तो वो इतना हलवा बना करके तिल का तेल खा के सोते थे। तो वो मुझे कहा करते थे कि इसको खाने से रात को ठंडी लगती ही नहीं। इतना ताकतवर तिल का तेल होता है। तिल का तेल हासिल करने का, शुद्ध हासिल करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप आजकल तो बहुत साधन हो गए, आप जाइए और एक छोटा वो मशीन से चलने वाला जो कोल्हू होता है, तो एक बार में वो 8 से 10 किलो तिल का तेल निकालता है। तो 1 किलो में लगभग 350 या 400 ग्राम तेल निकलता है। तो आप वहाँ से उठेंगे नहीं, इतने बेईमान होते हैं ये लोग। मैं एक बार इसी तरह पेशाब करने चला गया, बादाम का तेल निकलवाया 10 किलो का। तो उसने क्या किया, मैं पेशाब करके आया, जब तक तो उसने 2-3 लोटे उसके तो निकाल लिए और उसमें तिल का तेल जाने कौन सा तेल डाल दिया। इतने बेईमान होते हैं। इसलिए सामने बैठे रहिए कुर्सी पे, आपको 25 से 30 मिनट लगेंगे और उसको कहो कि भाई ये तिल है, ये तिल भी वही आपको देगा और आपका पैसा भी नहीं लगेगा। उसकी जो रफ खली निकलेगी वो खली के अंदर ही तेल निकाल देते हैं। और अपने सामने वो जो तेल निकाल के ले आए, आप घर लाके उसको रख दीजिए, 3 दिन पड़ा रखिए, वो नेतर करके और दूध की तरह सफ़ेद हो जाएगा। उसको छान लीजिए और नीचे का जो कचरा है उसको और कोई गाय बैल को खिला दें। तो ये असली तिल का तेल है। इसे रोटी में खाइए, इसको ताकत के लिए हलवा बनाइए, इसको कैसे भी आप प्रयोग करें, मालिश करें और अपने लिंग की मसाज मेरे कहने से ये लौंग डाल करके वो तिल के तेल की मसाज करके और फिर मेरे को आप कहें। और अगर आपको किसी भी तरह नहीं मिलता है तो आप मुझको कहेंगे तो मैं आपको तिल का तेल दूंगा, क्योंकि मैं निकालता हूँ। अब देखो, कहीं किसी के दिमाग में ये नहीं आ जाए कि ये अपनी कमाई के लिए हमको ये तिल का तेल बताया। इसलिए मैं डरता हूँ और झिझकता हूँ। इसलिए मैंने आपको इसके हासिल करने का, शुद्ध तेल प्राप्त करने का मैंने आपको बता दिया उपाय। आप आराम से, जैसे आप मिल करके, 2 सज्जन मिल करके और 10 किलो तिल का तेल निकलवा लें, घर पे नेतर जाए तो आधा आधा बांट लें, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन सामने बैठ के निकलवाएंगे। दोस्तों, तिल के तेल के अंदर असीम शक्ति होती है। इसके सामने न तो जैतून का तेल ठहरता है और न सरसों का तेल ठहरता है। तिल का तेल आयुर्वेद के अंदर तिल के तेल के अलावा और किसी भी तेल का जिक्र तक नहीं है। आयुर्वेद में जितनी तिलें बनते हैं, जितने ये और कई चीज़ें बनती है, तो वो तिल का तेल ही प्रयोग में लेते हैं। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।